सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि उसके बेनिफिट के लिए क्या क्या होने वाला है जिम में। अगर पुराने लोगों की बात करें तब कोई जिम नहीं होता था, बट लोग बहुत फिट होते थे। पहले आप हेल्थ को देखो, फिटनेस का क्योंकि मायना बदल चुका है आजकल। फिटनेस में लोगों को अपना बॉडी को ना एक शोविनिज्म बनाना है। अगर आप यहीं से आपकी हालत खराब है और आपकी विल पावर नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो, और सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन। हाउ दिस फिटनेस थिंग केम इनटू योर माइंड और मे बी इन योर लाइफ, तो थोड़ा सा उसके बारे में व्हाट इज योर फील और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। आपको ये बताना है कि आपके प्रोफेशन में चैलेंजेस क्या क्या है। कि मेरे कजन्स ने अगर नॉन मेडिकल करा और अगर मैंने नॉन मेडिकल नहीं करा, तो अगर मैं आर्ट्स में आ गया तो मैं डम बच्चा हूँ। मैं कैसा था, मेरे को फूक मार दोगे मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मेरा ये सीन था, ठीक है। मैं बहुत पतला था भाई। सार हरियाणा या किसी भी छोटे टाउन में आज भी ट्रेनर्स 5-5, 6-6 हजार रुपए की सैलरी पे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। आप कभी भी कोई अपनी कॉलिंग, इन जनरल मैं बता रही हूँ, अगर फॉलो करते हो लाइफ में ना, तो आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। क्योंकि पैशन तो ठीक है, हमें करना है ये चीज, बट लाइफ में ना कोई भी डिसीजन जब आप लो तो उसका थोड़ा सा बैकलॉग पे सोच के और प्लान करके लेना चाहिए, तभी वो आगे जाके फॉल फ्लैट नहीं होगा। हेलो दोस्तों, तो एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ हम एक बार और आपके सामने प्रस्तुत है, और इस बार मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ऊपर है, क्योंकि हमारे साथ मनोज भाई के साथ साथ दो डायनामिक पर्सनालिटी भी है। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डायनामिक पर्सनालिटी से। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक पर्सनालिटीज। तो आज हमारे पास जो डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं उसमें एक नहीं दो गेस्ट हैं, और डुओ होने वाला है, एक फीमेल और एक मेल ये कह सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये पॉडकास्ट ज़्यादा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस पे, जो कि यूथ के लिए एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। और वी थॉट कि किसी फिटनेस एक्सपर्ट को बुला के बात की जाए कि उनके क्या थॉट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, we'll just directly move to our guest, and I'll welcome Deepak Kaushis is with me here. Welcome on podcast. Hi निहारिका लाल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फॉर कॉलिंग अस। हम दो हैं वो जो डायनामिक पर्सनालिटी की बात हो रही है। वो हम ही है। सो दीपक जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, मुझे और मनोज को भी, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक जिम में एक पहला कदम भी नहीं रखा, ठीक है, और ये पॉडकास्ट आज वो सुनेगा, तो उसको जिम जाने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे? सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि उसके बेनिफिट के लिए क्या क्या होने वाला है जिम में। भाई मैं बताऊं, इसको ना बहुत ज्यादा ही, ये बहुत वास्ट मतलब टॉपिक है जिसके बारे में हम कितनी भी बुक पढ़ लें, कितना भी कुछ, बट मैं फिटनेस को ना जिम से बिल्कुल रिलेट नहीं करके छोड़ सकता। जिम एक अलग चीज है जो ऑब्वियसली फिटनेस है, जो फिटनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। आजकल थोड़ा फैंसी हो गया है टू गो टू द जिम, और हर तरह के लोग जिम जाना पसंद करते हैं, हर तरह के लोग जिम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक हमारे ऊपर जो इंप्रेशन होता है ना, वो आता है वीडियोस देखने से और ये सब देखने से। तो उसके अंदर क्या चल रहा है, सेलिब्रिटीज भी यही कर रहे हैं, सब कुछ ये करना है, बट फिटनेस ना इससे अलग है बहुत। आप जिम जाते हो वो भी एक फिटनेस का पार्ट है, बट उसके साथ साथ ना देखो, अगर पुराने लोगों की बात करें तब कोई जिम नहीं होता था, बट लोग बहुत फिट होते थे, 100 इयर्स तक जीते थे, बहुत सही रहते थे, कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतना कुछ नहीं था, और ऐसी बीमारियां भी नहीं थी। तो उसका रीजन पता क्या है? फिटनेस में आप दो चीजों का सबसे ज्यादा, एक तो जो ह्यूमन बॉडी हमारी बनी है, वो बनी है मूव करने के लिए, और आज क्या हो गया आपको सबको पता है, मूव कोई करना नहीं चाहता, अपने स्पेस से इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ हमारी जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हो गई है जो हो गई है, ठीक है। और दूसरा होता है खान पान, ठीक है। मोटा मोटी ये दो चीजें हैं, उसके अलावा फिर और बहुत सारे फैक्टर आते हैं, आप सोते कितना हो और मतलब आपकी मेंटल हेल्थ कितनी है, वो सारी चीजें तो है ही है। ये दो चीजें आप मेरे को, मैं बिगिनर्स को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसको बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेसिफिक मत हो जाओ यार कि मुझे बाइसेप्स चाहिए, मुझे चेस्ट चाहिए। लड़कियां सोचती हैं मेरा फिजिक थोड़ा सा ऐसा हो जाए, कंपैरिजन में चले जाते हैं कि मेरे को इस जैसा दिखना है, इसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरे को इस जैसा दिखना है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेसिव है कि ये लोगों पे एक इम्पैक्ट छोड़ पा रही है, तो मुझे ऐसा बनना है। लड़के क्या होते हैं, उनको थोड़ी अटेंशन नहीं मिलती, और उनके दोस्त को अटेंशन मिल रही है जस्ट बिकॉज उसकी एक थोड़ी ह्यूज बॉडी है, और मे बी वो बहुत लीनर है। वो सारी चीजें मैटर करती होंगी आपके लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आप अभी हो, मतलब आप 16 के हो, 18 के हो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो आपको काम आने वाली वो आपकी खुद की फिजिक आने वाली है। तो आपकी खुद की फिजिक में आपको हेल्थ डालनी पड़ेगी। दो टर्म होती है, हेल्थ एंड फिटनेस। पहले आप हेल्थ को देखो, फिटनेस का क्योंकि मायना बदल चुका है आजकल। फिटनेस में लोगों को अपना बॉडी को ना एक शोविनिज्म बनाना है, कि एक देखने की चीज बनानी है कि ओ इट लुक्स ग्रेट। नहीं, आप भाई
फिट दिखोगे वो एक अलग चीज है, लेकिन आप फिट हो कि नहीं वो एक अलग चीज है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ भाई, जस्ट उठो और थोड़ा मूव करना शुरू करो। वो वॉक हो सकती है, वो कोई गेम हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट हो सकता है, वो कोई मतलब स्विमिंग हो सकती है, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जैसे आप ग्राउंड में खेल सकते हो, आप पार्क जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस ऐसा नहीं कि आप मतलब काउच पोटैटो करके घर पे बैठे हो, कुछ नहीं है वो, उससे नहीं हो पाएगा। दूसरा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि भाई देखो अब आप 16 साल के हो, मैं आपको बोलूं कि आप बाहर का खाना छोड़ दो, प्रैक्टिकल नहीं साउंड करेगा ना। आपको भी अपनी जिंदगी जीने, पता चले आप 18 के होके खत्म ही हो जाओ, तो आपने क्या खाया, 2 साल कुछ नहीं करा, मरते मरते और सोचोगे यार ये कौन सी पॉडकास्ट देखी थी मैंने। हाँ, तो ऐसे ना हो। तो आप ऐसा करो कि खाओ पियो, बट हर चीज की ना एक सर्टेन लिमिट रखो। ये आजकल 16 साल छोड़ो, 12 साल के बच्चों को पता है कि ये खाने के लिए ठीक है कि चीज नहीं है, ये खाने के लिए ठीक है कि चीज नहीं है। तो आप बस इतना देख लो कि मैं खा क्या रहा हूँ और मेरी बॉडी को कैसा रिएक्ट कर रहा है। इंजॉय बिल्कुल करो, मैं भी करता हूँ। बीइंग अ कोच मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि ये मत खा, ये मत खा। मैं सबको ये कहता हूँ सब खा, बट जस्ट कीप एन आई कि भाई आप कितना खा रहे हो और कितना आप बर्न कर पा रहे हो, उसका बैलेंसिंग जो है वो आपको देखनी है। राइट। I will take the liberty of answering the first question also, जो आपने पूछा था कि जिम क्यों एज अ बिगिनर, अगर कोई कभी नहीं गया है, तो आई विल सिंप्लीफाई इट इन अ वेरी इजी वर्ड्स। जिम जाने से ना सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनती है, ये पूरा माइंड गेम है, ठीक है। जो भी लोग जिम करते हैं या कोई भी, एज ही सेड, आप कोई भी पैशन फॉलो करते हो, स्पोर्ट फॉलो करते हो, कोई भी चीज आप करते हो, तो वो आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफाइन करता है, ठीक है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। मैं वर्कआउट करने से पहले भी काम करती थी, ठीक है। अब मैं ज्यादा बेटर काम करती हूँ अपनी दूसरी जो लाइफ है, प्रोफेशनल, दूसरी जो कॉर्पोरेट लाइफ है, और कुछ भी हो जाए, इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, बिकॉज यू आर हियर सेम। अगर आप यहीं से आपकी हालत खराब है और आपकी विल पावर नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो, और सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन के बिना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जो भी वर्कआउट करता है, जिम जाता है ना, वो डिसिप्लिन बहुत होता है। उसे पता होता है मुझे ये खाना है, मुझे इतना बजे उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, टाइम मैनेजमेंट। सो आई कैन से सो मेनी स्किल्स हियर, जो आपको एक वर्कआउट का रिजीम फॉलो करने से ना आपकी इतनी सारी स्किल्स ऐड हो जाती है आपके अंदर, जो आपको सेट अपार्ट कर देती है पूरे क्राउड से। तो आप इसलिए जिम जाओ, बॉडी बनाने मत जाओ, क्राउड से सेट अपार्ट होने के लिए, थोड़ा डिफरेंट बनने के लिए जाओ, इन अ पॉजिटिव वे। आई एम सेइंग दैट। दो यू स्टार्टेड विद कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया और उसके बाद यू नो टुक ओवर दिस जर्नी, आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो और आपने फिटनेस में मल्टीपल सर्टिफिकेट्स अचीव किए। तो सिंपल क्वेश्चन, but why did you choose this industry? Why only fitness? You are good looking, you could have chosen something else as well, right? लेकिन then how this fitness thing came into your mind or maybe in your life? तो थोड़ा सा उसके बारे में, what is your feel or what is your take on this? So I think it chose me, first of all. It was my calling, because आपको अपनी calling ना ऐसा नहीं है कि पहले ही पता चल जाता है मुझे लाइफ में क्या करना है। सालों लग जाते हैं लोगों को 40-50s में भी जाके पता चलता है कि ओ मेरी तो ये calling है। So पहले बस ये था कि मुझे अच्छा लगता था एक्सरसाइज करना, जिम जाना, तो वहां से शुरू हुआ था। जब मैंने शुरू किया एक्सरसाइज करना, तो एज आई सेड कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आप बाकी की अपनी लाइफ में भी काफी इंप्रूव हो जाते हो उन चीजों से। यू बिकम अ गो गेटर, यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो वो सारे चेंजेस ना मुझे मेरे अंदर दिखने लगे। मुझे लगा आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं मतलब यू गेट दैट रश इन योर माइंड, बिकॉज आपकी वो जो जिम में जर्नी है ना, आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप पेन सह रहे हो, आप रिजल्ट, तो कोई नहीं है उसके बीच में, इट जस्ट यू, आपका अपना खुद का गेम है वो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, एक उस चीज को अचीव करना। इट इंस्पायर्स मी एंड इट मेक्स मी लाइक अ गो गेटर, दैट यस आई कैन डू एनीथिंग। एंड आई वुड से टू ऑल द गर्ल्स कि आपको ये करना चाहिए लाइफ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप दोनों ने इसको एज अ प्रोफेशन चूज किया है। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है ये आज के टाइम में, बिकॉज आज के टाइम में लोगों का रहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या फिर कॉर्पोरेट में जॉब कर ले या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। मैक्सिमम जो हमारे सोसाइटी में ये इन्हीं 3-4 प्रोफेशन है जिस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको ये बताना है कि आपके प्रोफेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सेकंड ये है कि इतना अनकन्वेंशनल प्रोफेशन होने के बावजूद आपने फिर इसको, आप कैसे इतने ज्यादा कन्विंस हो गए कि मैं इसको परस्यू करना है एज अ प्रोफेशन? देखो मैं बताता हूँ भाई, इसके अंदर पता क्या है, जैसे आपने इंजीनियर, डॉक्टर्स और इन सब की बात करी, ये तो इसका तो एक रीजन है जो मैं समझता हूँ, सेफ्टी आपके फ्यूचर की जो बनती है। इंजीनियर, डॉक्टर्स हमने देखे हैं ना अच्छी लाइफ जीते हुए, दे हैव कार्स, दे हैव प्रॉपर्टीज,
उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो सेम वही बात कि जब तक हमारी बागडोर मतलब अपने पेरेंट्स के हाथ में होती है, तो वही ये चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा करे। तो उसको, जैसे मुझे भी यही कहा गया था शुरू में कि उस टाइम इंजीनियर की बड़ी होड़ थी, अभी भी शायद हो गया, आई डोंट नो। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि तू मेडिकल नॉन मेडिकल इन दोनों में से कुछ कर। तो मैं नॉन मेडिकल करा, क्योंकि सभी नॉन मेडिकल करे थे, ये एक उल्लोता रीजन था और कोई रीजन नहीं था इसका। तो मैं नॉन मेडिकल कर, हाँ, तो मैं नॉन मेडिकल, और जबकि ना जब मैं नॉन मेडिकल में जा रहा था, क्योंकि पता क्या है, एक उस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, हिसार साइड का आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं हिसार से हूँ। हिसार और हरियाणा में या छोटे टाउन्स में क्या होता है, एक वहां का ना एक वो बन जाता है एनवायरमेंट कि मेरे कजन्स ने अगर नॉन मेडिकल करा और अगर मैंने नॉन मेडिकल नहीं करा, तो मैं अगर मैं आर्ट्स में आ गया तो मैं डम बच्चा हूँ। समझ रहे हो आप कि आप डम हो, आप चूज कर रहे हो, ये बात नहीं है। आपसे क्या साइंस नहीं हो सकती, यू डम। पहली तो ये चीज थी। तो वो एक पीयर प्रेशर था कि अच्छा डम तो मैं नहीं हूँ भाई, 10th में टॉप करा है तो मैं कर लूंगा +1 +2 भी नॉन मेडिकल, तो वो कर लिया। लेकिन जब आपकी एज आती है तो आपको समझ में आता है वो गलत हो गया था उस टाइम, है ना, उस टाइम होता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, टाइम तो चले गया। दूसरी, ये एक सिक्योरिटी का रीजन होता है, ठीक है। पहला तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा सिक्योर हो जाए, अच्छी जॉब कर ले। फिर जब मैंने चूज करा तो मैंने आपको रीजन बताया, मेरा तो पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट था भाई। मेरे को पहले एक भीड़ में खड़ा होना था, क्योंकि जब मेरा हाल ऐसी थी, पतला होता है ना, आपको पता है एक पतला बंदा होता है, नहीं, मैं कैसा था, मेरे को फूक मार दोगे मुझे दोबारा आना पड़ेगा, मेरा ये सीन था, ठीक है। मैं बहुत पतला था भाई। अब उस टाइम पे ना मुझे अपने आप को ना एक वैलिडेशन देना था कि ब्रो तू भी थोड़ा सा तो कुछ तो है, तू भी है ना। और पता नहीं शायद वो ग्रोइंग एज थी कि क्या था, कि पता नहीं मेरे हार्मोन्स ऐसे थे कि क्या था, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत खाता था, बहुत कुछ करता, पेट खराब कर लेता, बट कुछ बन नहीं पा रहा था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। थोड़ी धीरे धीरे सीखा तो समझ में आया भाई ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है और तू बन जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको प्रोफेशनली कर लूंगा। तो मैं ऐसा मॉडर्न साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, धीरे धीरे मुझे ये पता था जब मैं ये जॉब करने वाला था, जब मैंने शुरू किया बीइंग अ ट्रेनर, मतलब प्रोफेशनली शुरू किया कि मैं इससे अर्न भी करूंगा, मुझे ये पता था स्टार्टिंग से ही कि इसमें ना ये बूम नहीं आने वाला। जैसे आपको एकदम से कोई जॉब मिल जाती है और आप लाख रुपए महीने के वही कहें तो उठाने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हिसार, हरियाणा या किसी भी छोटे टाउन में आज भी ट्रेनर्स 5-5, 6-6 हजार रुपए की सैलरी पे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज भगवान की दया से अच्छा अर्न करता हूँ, अच्छा कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं बताऊं यहां तक भी पहुंचने के लिए ना, जितना आपको एक नॉर्मल प्रोफेशन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, उससे 10 गुना मेरे हिसाब से करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आज आप एक पत्थर उठाओ और ऐसे हवा में फेंक दो, छत पे खड़े होके, किसी पे गिरेगा ना वो ट्रेनर मिलेगा आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि 5-5 हजार रुपए आप देते हो, किसी भी छोटी मोटी अकेडमी बनी है, वो आपको एक सर्टिफिकेशन देते थे कि यू हैव बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। बन गए भाई आप। 6 महीने आप किसी को एक्सरसाइज कराओ, उसको एक्सरसाइज सीख ली उसने, वो समझता है कि मैं कोच हूँ। इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई कर नहीं पा रहा, या तो जो सीरियस नहीं ले पा रहा। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के लिए। तो वो मेरे ख्याल से हर फील्ड में है। अच्छे डॉक्टर्स भी हम ढूंढते हैं ना, जबकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एमबीबीएस किए हुए धक्के खा रहे हैं, वो भी है। तो सेम इस प्रोफेशन में भी है। दूसरा, इस प्रोफेशन का जो मुझे आज भी दुखती है जो चीज, पैसा कमाना मेरे हिसाब से इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है। आप करो ना, आप करने वाले बनो, आप अलग हो जाओ, आप हर चीज पे ध्यान दो, आप एक कंप्लीट पैकेज बन के आओ क्लाइंट के सामने, आपके पास खुद रीच आउट करेंगे, आप रिजल्ट दो, आपके रिजल्ट बोलते हैं भाई। तो और दूसरा जो मेरे को, जो आज भी जिसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा फील करता हूँ कि काश ये चीज सही हो जाए, जैसे टीचर होता है ना भाई, नोबल प्रोफेशन, ठीक है। डॉक्टर होता है वो नोबल प्रोफेशन, थैंकलेस जॉब जिसको बोलते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट को ट्रेन करके ट्रांसफॉर्म कर देते हो फ्रॉम बैड हेल्थ टू गुड हेल्थ, या आप उसको अच्छा दिखा देते हो, मतलब किसी भी वे में, तो वो उसकी मेहनत है, मैं आपको ट्रूली बोल रहा हूं। और अगर आप नहीं कर पाए, रिगार्डलेस किसी भी रीजन की, उस बंदे ने ही मेहनत नहीं करी, उसने ही खाना पीना सही नहीं किया, तो आप घटिया कोच हो भाई। ये दो चीज है इसके अंदर। तो आपको ये चीज थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि आपको ये थैंकलेस जॉब है। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तेरा कोच हूं, वो टाइम चले गए कि कोच साहब, नहीं भाई, वो टाइम चले गया। आज दिल्ली में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, आप मानोगे नहीं, शुरू में मुझे बड़ा हर्ट होता था, मतलब इमोशनली मैं तो ऐसे वो हो जाता था कि यार ये जॉब स्विच करें क्या, ये क्या है। मतलब मैं जाता था, मैं मेहनत करता था, फिर मैं शाम को देखता है मेरा क्लाइंट कुछ गलत खा रहा है, अगले दिन आके वो मुझे ही कहता था कि तो क्या खाना छोड़ दूं क्या, तेरी मानता रहूं क्या। ये भी होता था। पूरे 3 महीने करने के बाद, ठीक है, लोगों को लगता है कि ये ले पैसे, अब मुझे नहीं पता क्या करवाना है तूने भाई, मेरे को तू चेंज करेगा, चाहे मेरे बदले एक्सरसाइज करनी पड़े तुझे। इस तरह का वो हो जाता है लोगों को, है ना। जबकि पता सबको है कि भाई करना तुम्हें ही है खुद,
आप बस मेरी एक्सपर्टीज के पैसे दे रहे हो मुझे, वो भी दुख जाते हैं लोगों को। लेकिन इसको ना इस तरह से नहीं सोचते, क्योंकि ये है तो नोबल प्रोफेशन, थैंकलेस जॉब है, आप कुछ भी अचीव कर जाओ लाइफ में। हाँ, बहुत सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कोच को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि सर आपने मेरी लाइफ बना दी, मैं बहुत अनहेल्दी था, आपने तो मेरे को चेंज ही कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे आज भी मिलते हैं, मेरे 5-5 साल पुराने क्लाइंट्स जो मेरे से एज में शायद 15-15 साल बड़े हैं, वो आज भी शायद पैर भी छू देते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, वो शायद चाहिए नहीं मुझे, पर रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है कि ठीक है आप पैर ना छुए, ये सब मत करो, बट आप एक उस नजर से देखो ना कि इस बंदे ने लाइफ बनाई है। जैसे आप अपने टीचर्स को देखते हो, जैसे आप डॉक्टर्स को देखते हो, इसने लाइफ बचाई है, तो वही सेम जॉब है ये। तो हर प्रोफेशन की तरह ये प्रोफेशन भी, जैसा आपने बोला कि थैंकलेस है, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में इसके साथ बहुत सारे पर्क्स भी आते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपको। यस। और उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी आपको टकरा जाते हैं जिसमें जो सिर्फ आपको पैसा देते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि उनके बदले की एक्सरसाइज भी मतलब आप ही कर लो, और उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। उनको ये नहीं देखना कि वो कितने डिसिप्लिन है, वो कितना क्लीन डाइट ले रहे हैं। Exactly. चलिए, तो ये आपका चैलेंज है, ये मतलब इस इंडस्ट्री का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। एक स्टोरी अपना मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, वो मेरा जनरल नहीं, पर्सनल चैलेंज जैसे मैं बताती हूँ। सो सिंस आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो आप एक लेवल पे हो, आप काम कर रहे हो, बट सडनली आप पिवट कर रहे हो किसी और चीज में। It's not easy, especially for family, for parents. Like my mother took a lot of time in understanding कि क्या कर रही है, because आप ऑफिस जाते हो, क्यों ग्लोरीफाइड है ना, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप बिजनेस सूट पहन के गाड़ी में बैठ के जाते हो, 9 to 6 करते हो, लोग देखते हैं। वो सब छोड़ के आप जिम बैग उठा रहे हो, सुबह जा रहे हो क्लास के लिए, फिर आ रहे हो, फिर शाम को जा रहे हो, तो फैमिली बोलते हैं आप कर क्या रहे हो, लाइक वाई सडनली, ये क्यों। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे करना है। सो आई वाज द ओनली वन। मैं अपने ऑफिस में भी मतलब 6 बजते थे तो मुझे जाना है, क्योंकि मुझे जिम जाना है, मुझे क्लास लेनी है। और कुछ ऐसे लोग भी आए जर्नी में, जैसे ऑफिस में एक बॉस हो या कुछ भी, जिन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई ठीक है, तुमको सुबह जुम्बा क्लास जाना है, तू जा क्लास लेके, तू 10 बजे आ जाइयो, यू नो, लाइक दैट। सो सम पीपल आर लाइक दैट, इनकरेजिंग ऑल्सो। सो ये सारे भी चैलेंज है कि आप कभी भी कोई अपनी कॉलिंग, इन जनरल मैं बता रही हूँ, अगर फॉलो करते हो लाइफ में ना, तो आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, और थोड़े टाइम बाद जाके आपको वो वापस मिलता है, रिस्पेक्ट, कि ठीक है उसने किया और अचीव किया वो चीज। तो लाइफ में कभी भी कोई चीज अच्छी लगे करने के लिए, इवन इफ एवरीबडी इज सेइंग नो, इवन योर फैमिली, पेरेंट्स, बट अगर वो सही चीज है, आपको पता है आपके लिए अच्छी है, तो करो उसे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये इस बार, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने इस जर्नी को जिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इस जर्नी को शुरू कर रहा है, देयर आर कॉमन चैलेंजेस, वो आएंगे ही आएंगे, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको पहले से ही पता हो, मतलब एक इंसान को पहले से ही पता हो कि अगर मैं ये स्टार्ट करूंगा तो यार ये चीजें हैं जो मुझे फेस करनी होंगी, ताकि जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही वो उन चीजों के लिए रेडी रहे और उसको बाद में ऐसा ना लगे कि यार मुझे पता ही नहीं था। तो आप लोगों के क्या एडवाइजेस हो सकते हैं इस पे, या क्या सजेशंस हो सकते हैं? देखो, ये ना एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पैशन तो ठीक है, हमें करना है ये चीज, बट लाइफ में ना कोई भी डिसीजन जब आप लो, तो उसका थोड़ा सा बैकलॉग पे सोच के और प्लान करके लेना चाहिए, तभी वो आगे जाके फॉल फ्लैट नहीं होगा। अदरवाइज बहुत जल्दी आप गिव अप कर जाओगे, प्लान नहीं करोगे तो मैं 3 चीजें बताती हूँ विच आई डिड इन माई लाइफ व्हेन आई थॉट दैट नहीं, आई वांट टू परस्यू दिस फुल टाइम। नंबर 1 इज यू हैव टू बी रेडी टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि अगर आप कोई एक चीज कर रहे हो, मान लो आप एक प्रोफेशन में हो, आपको आदत है वो करने की, यू आर गुड एट इट, बट नाउ आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप तो बी रेडी कि मुझे अनलर्न करके स्क्रैच से शुरू करना है। तो वो अपना एक एयर जो है ना कि मुझे सब आता है, वो छोड़ना पड़ेगा और अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आई एम अ बिगिनर नाउ। दैट इज 1। बुरा नहीं मानना उस चीज को कि अरे मुझे कोई क्यों सिखा रहा है, मैं तो ये हूँ अपनी दुनिया में, नहीं, आप अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो एक वो चीज। एंड सेकेंड, एज आई सेड, अनलर्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको वो माइंड अपना ओपन रखना है कि मैं यहाँ पे सीखने या सीखने आई हूँ या आया हूँ। अगर आप बोलोगे मुझे तो ये आता है ऑलरेडी, ये क्या बोल रहा है, तो आप सीख ही नहीं पाओगे। एंड दैट इज एवरीवेयर, लर्निंग कभी लाइफ में स्टॉप नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया ना मुझे सब आता है, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी इन जनरल। थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी। ठीक है, आपको ये नहीं कि अगर मुझे मन कर मैं क्विट करके कल से तो मैं बस बन जाऊंगा इंस्ट्रक्टर, नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। प्लान करो, 6 महीने पहले थोड़ा थोड़ा सेव करो, सो दैट अगर आगे के आने वाले 2-3 महीने अच्छे नहीं गए, क्योंकि वो होगा,
लाइफ टेस्ट करती है आपको। आप कभी भी किसी चीज के अपनी कहते हैं ना एक मंजिल को अगर जाते हो ना तो गॉड भी पहले टेस्ट करते हैं कि चल देखते हैं कितना पैशन है तेरे अंदर, कितना फॉलो करोगे। वो आएगा चैलेंज, उसको पार करने के लिए ना आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है। सो सेव सम मनी फॉर योरसेल्फ कि अगर आप नहीं भी अर्न कर पाए 2-3 महीने, सो यू शुड नॉट फील सॉरी अबाउट इट और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस चीज को। तो प्लानिंग करके करो, ये 3 चीजें हैं। आप लोगों ने हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आज से पहले हमारे पास नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक और बार मिलें और उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और बार मिलें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये रहा हमारा धमाकेदार पॉडकास्ट। आशा और उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे, और अगर आप चाहते हैं दीपक से ट्रेन होना या फिर निहारिका जी से ट्रेन होना तो मैं इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इनके प्रोफाइल पे जाइए, विजिट कीजिए। अगर इन तक पहुंचना है तो मैं इनके ईमेल एड्रेस भी आप नीचे मेंशन कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।